Day 16. You know what? 6 plus 1 is equal to 7 and you goddamn know what is the reason. स्टार्ट करते हैं अपना सत्संग। तो सबसे पहले तो आज था 15 अगस्त, तो कोई क्लासेस नहीं थी। मतलब कल बोल रहे थे कि होगी क्लासेस, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया था शाम को कि नहीं होगी क्लासेस। और एक तो यार पीडब्ल्यू के नोटिफिकेशन इतने खराब होते हैं, लाइक सारे बैचेस का नोटिफिकेशन मेरे पास आ रहे हैं। यकीन 3 में अब डीपीपी आ रही है, बैटल ग्राउंड हो रहा है उसका, मेरे को उससे क्या लेना है। मेरा मतलब नोटिफिकेशंस को मैनेज करने को कोई तरीका तो होना चाहिए ताकि मैं अपने नोटिफिकेशन मैनेज कर पाऊँ। मतलब मैं उन्हें बंद भी नहीं कर सकता और उन्हें ऑन भी नहीं कर सकता क्योंकि इतने ज़्यादा आते हैं, एकदम आएंगे। मतलब फ़ोन की भी ऐसी तैसी हो जाती है फिर। हाँ मतलब क्लासेस नहीं थी तो पहले तो मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी ना जाऊँ, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वहाँ जाके मतलब ऑर्गेनिक की क्लासेस ले लूँगा। और फिर मैंने एक जूलॉजी की क्लास ली और एक फिजिक्स की क्लास ली। अगला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया जो कि हमारा पिछला वाला खत्म भी नहीं हुआ, मोशन प्लेन खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने NLM स्टार्ट कर दिया है। तो प्रॉब्ली मेरा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी करने की कोशिश करूँगा क्योंकि उसमें 15 लेक्चर है करीब, तो टाइम तो लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक 15 दिन तो लग ही सकते हैं। लाइक 10 दिन में करने की कोशिश करूँगा, क्या पता हो जाए क्या पता ना हो, हू नोज। क्लासेस लेते वक्त लाइक ऑर्गेनिक की क्लास ली मैंने, ठीक है अच्छी तरह ली। फिजिक्स की क्लास ली, ठीक है अच्छी तरह ली। और जब मैंने बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करी मेरे को आने लगी नींद, और इतनी बुरी नींद आती है भाई। ये जो टाइम फ्रेम होता है ना 1 से 2 के बीच में, तो तभी ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरे को आती है नींद। और लिटरली मैं 20-30 मिनट के लिए नैप भी ले लिया था मैंने, और फिर मैं उठा एकदम से, ओह बूम। फिर मैंने टाइम देखा, वापस से मैंने लेक्चर वो कंप्लीट करा। इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, लिटरली बाहर जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं बारिश में गया तो नहीं। लाइक बारिश आ रही थी फिर जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। और शाम को बहुत मस्त बारिश हुई, मतलब काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, भीगने का मन कर रहा था, लेकिन नहीं, फीवर हो जाता है, इट हर्ट्स। तो बारिश के मजे लेने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी काफ़ी लेट, लाइक 9:30 बज चुके थे तब जाके मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। लाइक डीपीपी पहले सॉल्व करी केमिस्ट्री की, जिसमें मेरे को 1 घंटा लगा। रीडॉक्स की मतलब सारे क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन थे उसमें बैलेंसिंग करनी थी, तो उसमें ज़्यादा दिमाग खराब हुआ और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा चला गया। और लास्ट के 2 क्वेश्चन ही गलत हुए थे, वरना सारे ठीक थे। मतलब मैं तो सोच रहा था इस बार तो पूरी डीपीपी सही होगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद आई डिड सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मैंने कल परसों पढ़ा था। लाइक मैं थोड़ा बहुत भूल गया था। लाइक जो एक मेन टॉपिक है जो मुझे उसमें से समझ में नहीं आता, वो रेगुलेशन वाला। फिर मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फार्मिंग प्लांट्स वाला मैंने NCERT पढ़ी। और मतलब अब से मैंने आदत डाल लिया कि लाइक मैं हर रोज़ 1 चैप्टर या 2 चैप्टर NCERT से पढ़ूंगा ही, क्योंकि 15 पेजेस NCERT के रोज़ पढ़ूंगा तो NCERT की थोड़ी पकड़ आएगी मेरे में, क्योंकि NCERT पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है नीट के लिए। NCERT पढ़ना ही ज़रूरी है नीट के लिए। और मतलब पिछले 5-6 दिनों से तो मैं लगातार कर रहा हूँ, लाइक 1-1.5 चैप्टर तो मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, तो 15 पेजेस तो हो ही जाते होंगे प्रोबेबली। और उसके बाद मैंने डीपीपी सॉल्व करी ऑर्गेनिक की। रेजोनेंस मतलब ठीक है, रेजोनेंस में मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे मतलब इतने बुरे तरह गलत हुए ना मेरे, और कुछ सही भी हो रहे थे। और ऑर्गेनिक की डीपीपी की सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ के बैठ गया हूँ और बोलने लगा। बस यही किया था मैंने आज, और आज का मेरा स्क्रीन टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा मेरे को, इसको जल्दी कम करना पड़ेगा, 3-4 दिन ही है बस। और हाँ लाइक हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे है, जो मतलब मुझे बिल्कुल भी हैप्पीनेस हो ही नहीं रही थी यार। मतलब जो भी इस देश में चल रहा है पिछले 5-6 दिनों से, लाइक स्पेशली 9 अगस्त से जो भी उस हॉस्पिटल में हुआ कैलकाटा के मौमिता देवनाथ के साथ, डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ, वो बिल्कुल मतलब ह्यूमैनिटी मतलब इतनी नीचे गिर चुकी है। जिसने भी ये किया है वो मतलब बिल्कुल ह्यूमेन है ही नहीं। और इंस्टेड हमारी पुलिस को क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लेकिन हमारी पुलिस क्या कर रही है, बैठी हुई है। सारे एविडेंसेस खत्म हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है उस हॉस्पिटल में, पूरा हॉस्पिटल खत्म हो चुका है, रेनोवेशन चल रहा है, सारे एविडेंसेस मिटा दिए गए और अब तो बॉडी भी क्रिमेटेड हो चुकी है। मतलब दे आर नॉट लेटिंग पीपल प्रोटेस्ट साइलेंटली, वो भी नहीं करने दे रहे हैं, जो कि हमारा राइट बनता है एटलीस्ट। दिस इज आवर 78th इंडिपेंडेंस डे विच इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल।